हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन अलर्ट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं ब्लड ग्रुप यानी कि रुधिर समूह है। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, ये जो टॉपिक है यानी कि ये जो बायोलॉजी का टॉपिक है, हर एक स्टूडेंट का कमजोर रहता है, ठीक है। और सभी एग्जाम्स की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रहने वाला है। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, रेलवे की जितनी भी आपके एग्जाम दोगे ना, उसमें ये कवर कर ली जाएगी। इतनी जो हम पढ़ा रहे हैं, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। स्पेशल रूप से दोस्तों ग्रुप डी की बात कर लेते हैं। 25 नंबर की साइंस है, उसमें से एक पार्ट है, 3 पार्ट्स में किसी बायोलॉजी का, ठीक है, वो हम आपको करवा रहे हैं। और इसकी ऑलरेडी जो प्लेलिस्ट है हमारे यूट्यूब चैनल पर डली हुई है, 3 से 4 वीडियो डल चुकी है, तो उस पर जाकर देख सकते हैं। वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्योंकि वहां पर आपको ये जो पीडीएफ है ना, वो मिल जाएगी, ठीक है। तो शुरू कर लेते हैं दोस्तों। ब्लड ग्रुप यानी कि रुधिर समूह है। तो फ्रेंड्स, मनुष्य में 4 प्रकार के रुधिर समूह पाए जाते हैं। अब ये कौन कौन से होंगे? एक तो ए होता है, एक बी होता है, एक ए बी होता है और एक ओ होता है। यानी कि जो एग्जामिनर पूछता है कि मनुष्य में 4 प्रकार के, कितने प्रकार के रुधिर समूह पाए जाते हैं, आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा 2, 3, 4 और 5। तो आपको उसमें ऑप्शन पर क्लिक करना है कि 4 प्रकार के। अब फ्रेंड्स, आपको बात कर लेते हैं, इसकी खोज की बात कर लेते हैं सबसे पहले, डिस्कवरी की, ठीक है। इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहने वाली है वीडियो, बाइलैंग्वेज, ठीक है। हिंदी वाले स्टूडेंट्स और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट दोनों के लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाली है। तो वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देख लेना है। जो लोग चैनल पर नए हैं वो इसको सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और वीडियो को लाइक कर देना। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगी। तो दोस्तों, इसकी खोज की बात कर लेते हैं, डिस्कवरी की। तो कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी 1901 में। और दोस्तों, इन्होंने क्या किया था, ए बी और ओ रक्त समूह की खोज की थी। क्या? जो कार्ल लैंडस्टीनर थे, उन्होंने दोस्तों ए बी ओ रक्त समूह की खोज की थी, यानी कि ए बी ओ ब्लड ग्रुप की, रुधिर समूह तंत्र की यहाँ पर खोज की थी, ठीक है। और नोबेल में पुरस्कार की बात की जाती है तो 1930 में इसको मिला था। जो कार्ल लैंडस्टीनर है, इनको मिला था मेडिसिन के क्षेत्र में मिला था। यहाँ पर एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है कि नोबेल पुरस्कार विजेता इनमें से कौन है, ठीक है, मेडिसिन के क्षेत्र में। अब दोस्तों, 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप आपके कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर ब्लड ग्रुप है, रुधिर समूह दिया गया है एक साइड आपको। यहाँ पर एंटीजन होते हैं, प्रतिजन, ठीक है। अगला होता है एंटीबॉडी यानी कि प्रतिरक्षी, और होता है आरएच फैक्टर, ये आरएच कारक होते हैं दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब दोस्तों, जो रुधिर समूह ए होता है, उसमें प्रतिजन होता है दोस्तों ए, और प्रतिरक्षी दोस्तों होता है स्मॉल बी, यहाँ पर देख लेना, ठीक है। और दोस्तों, आरएच फैक्टर की बात कर लेते हैं, तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। बी रुधिर वर्ग की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर प्रतिजन होता है बी, और प्रतिरक्षी होता है दोस्तों स्मॉल ए, ठीक है। दोस्तों, पॉजिटिव नेगेटिव आरएच फैक्टर हो सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो रुधिर वर्ग है ना, उनमें जो रुधिर वर्ग होगा, तीनों में ए बी और ए बी, ठीक है। ए बी और ए बी जो है रुधिर समूह है, उनमें प्रतिजन तो होगा दोस्तों, ए में ए होगा और बी में बी होगा, और ए बी में ए बी प्रतिजन होगा। और प्रतिरक्षी की बात कर लेते हैं दोस्तों, ए में स्मॉल बी होगा, बी में स्मॉल ए होगा, और ए बी में कोई भी यहाँ पर नहीं होगा प्रतिरक्षी, ठीक है। अब दोस्तों, ओ रुधिर वर्ग की बात कर लेते हैं, तो प्रतिजन इसमें कोई भी प्रतिजन नहीं होगा ओ में, ठीक है। और यहाँ पर प्रतिरक्षी की बात कर लेते हैं, स्मॉल ए और बी दोनों होने वाले हैं, ठीक है। और आर एच फैक्टर है दोस्तों, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, ठीक है। अब दोस्तों, एक थोड़ा सा यहाँ पर एक लैंग्वेज है, परिभाषा है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। आर एच फैक्टर, आर एच कारक क्या होते हैं दोस्तों? डी एंटीजन भी इन्हें कहते हैं, आर एच कारक को डी एंटीजन। और इनकी डिस्कवरी की बात कर लेते हैं, खोज की, तो कार्ल लैंडस्टीनर और वेनर ने, दोनों ने की थी 1940 में। अब दोस्तों, इनका संबंध कौन से जानवर से है, तो मैं आपको बता दूं, जो आर एच फैक्टर है, सबसे पहले कौन से जानवर में किया था आर एच फैक्टर का, ठीक है। तो बंदर दोस्तों मंकी हो जाएगा, यानी कि नाम और प्रजाति की बात की जाती है, तो रीसस, रीसस नामक बंदर है, उसकी इसमें आर एच कारक है, आर एच फैक्टर है, उसकी वो की थी, ठीक है। अब दोस्तों, एक तरीके से हमने यहाँ पर एंटीजन को लिया है, एक लिया है एंटीबॉडी, यानी कि प्रतिजन और प्रतिरक्षी दोनों में अंतर विभेद करना है, ठीक है। मतलब यहाँ पर आपको एग्जाम में दे दिया जाता है, 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाते हैं, निम्न में से कौन सा संबंधित है, कौन सा एंटीजन यानी कि प्रतिजन से संबंधित है, कौन सा प्रतिरक्षी से संबंधित है या नहीं है। तो इस प्रकार आपको एग्जामिनर है ना गुमराह करके क्वेश्चन देता है। और रेलवे में जो ग्रुप डी की आप एग्जाम दोगे ना, तो फ्रेंड्स ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे घुमा घुमा के, ठीक है। और वहां पर जो कथन निष्कर्ष है उसके माध्यम से आपको वहां पर पूछे जाएंगे। एक आपको टॉपिक दे दी जाएगा, जैसे एंटीजन का आपको टॉपिक दे दिया, और 3 पॉइंट फ्रेंड्स यहाँ पर आपको इसके दे दिए, और 1 पॉइंट आपको यहाँ पर दे दिया, और कह दीजिएगा कि यहाँ पर असत्य को पहचानिए,
तो फ्रेंड्स जितनी भी एग्जाम लगी है रेलवे की, उनमें सभी में इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। और अगर आप इस वीडियो को शुरू से एंड तक देख लेते हैं तो फ्रेंड्स आप कोई सी भी एग्जाम में बैठ जाओ, ठीक है। सारी एग्जाम जो कि रेलवे में सबसे ज़्यादा साइंस का जो मैटर रहेगा वो ग्रुप डी में रहने वाला है, उसकी एग्जाम को भी आप क्रैक कर जाओगे अगर इस वीडियो को शुरू से एंड तक देख लिया तो, ठीक है। बात कर लेते हैं दोस्तों एंटीजन की। तो दोस्तों ये ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं फ्रेंड्स? ये होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। और दोस्तों ये जो एंटीबॉडी होती है यानी प्रतिरक्षी, ये भी ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। सेम जो, ये तो डिफरेंस नहीं है इसमें, ये सेम है दोनों। अब दोस्तों ये लाल रुधिर कोशिका की झिल्ली पर पाए जाते हैं। जो एंटीजन होते हैं प्रतिरक्षी, ये लाल रुधिर कोशिका है उसकी झिल्ली पर पाए जाते हैं। यानी कि दीज आर प्रेजेंट ऑन द मेम्ब्रेन ऑफ द आरबीसी, यानी कि इंग्लिश वाले स्टूडेंट देख लीजिएगा, जो कोशिका झिल्ली है उसकी मतलब लाल रुधिर कोशिका है उसकी झिल्ली पर पाए जाते हैं। और ये है ना रुधिर प्लाज्मा और डब्ल्यूबीसी है, इनमें पाए जाते हैं। यहाँ से इसमें अंतर अलग हो गया है, ठीक है। ये हुआ एंटीबॉडी यानी प्रतिरक्षी, यानी दीज आर प्रेजेंट इन प्लाज्मा एंड डब्ल्यूबीसी, ठीक है। उसके बाद में यह रुधिर समूह की पहचान कराती है, यानी कि जो ये है ना एंटीजन, यह रुधिर समूह की पहचान कराती है। और यह प्रतिरक्षा यानी कि रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है। दोनों में अंतर यहाँ पर डिफरेंट आप देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर ग्लाइकोप्रोटीन सेम हो गया था और लाल रुधिर कोशिका की झिल्ली पर ये पाई जाती है एंटीजन यानी कि प्रतिजन। और एंटीबॉडी यानी कि प्रतिरक्षी की बात की जाती है तो रुधिर प्लाज्मा और डब्ल्यूबीसी में पाई जाती है, ठीक है। और यह रुधिर समूह की पहचान कौन सा करवाती है? एंटीजन, प्रतिजन करवाता है रुधिर समूह की पहचान। और दोस्तों एंटीबॉडी होती है ये प्रतिरक्षा यानी कि रोगों की लड़ने की जो क्षमता होती है वो प्रदान करती है। और ये पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होती है। क्या होती है दोस्तों? प्रतिजन, एंटीजन पीढ़ी दर पीढ़ी पर स्थानांतरित होती है और इसमें शरीर स्वयं निर्माण करता है। यहाँ पर बहुत बड़ा अंतर यहाँ पर विभेद हो चुका है। और दोस्तों नाम की बात की जाए तो ये होते हैं एग्लूटिनोजेंस, इन्हें कहते हैं एग्लूटिनोजेंस कहते हैं। अब ये क्या होते हैं दोस्तों? एग्लूटिनोजेंस होते हैं चिपचिपे पदार्थ, जैसे कि हमारा जो ब्लड होता है उसमें जो आप अंगुली में लेकर दोनों अंगुलों के बीच में उसको मसलने का प्रयास करेंगे तो दोस्तों चिपचिपे पदार्थ का अनुभव होगा, तो वही होते हैं एग्लूटिनोजेंस, है ना। और दोस्तों नाम इनका होता है एग्लूटिनिनेंस, इन्हें एग्लूटिनिनेंस भी कहते हैं। तो उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं जो एक तो पिता हो गया, एक होगी माता। अब इसमें दोस्तों यहाँ पर बी पॉजिटिव है और यहाँ पर बी नेगेटिव है, ठीक है। 50% जीन इसके हैं, 50% जीन इसके हैं। और जब इनके दोस्तों फर्स्ट बेबी होगा तो वो होगा सामान्य यानी कि नॉर्मल होगा, ठीक है। बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव वाले जो ब्लड समूह का यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। ये पिता होगा बी पॉजिटिव रक्त वाला, बी नेगेटिव रक्त वाली माता होगी। 50% जीन इसके, 50% जीन इसके। तो दोस्तों फर्स्ट बेबी होगा इसका होगा वो सामान्य होगा, नॉर्मल होगा। उसके बाद में दोस्तों सेकंड बच्चे पर एंटीबॉडी प्रतिरक्षी पहचान लेगी, ठीक है। जो जीन है ना उनको पहले ही पहचान लेगी। तो उसके बाद में दोस्तों ये जो थर्ड और सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो बच्चे होंगे इनके बी पॉजिटिव रक्त समूह वाले और बी नेगेटिव रक्त समूह वाले, उनमें दोस्तों सेकंड, थर्ड और फोर्थ जो बच्चा होगा उनकी मृत्यु हो जाएगी। अब क्यों होगी दोस्तों? ये दोस्तों एक बीमारी होती है, अब उसको कहते हैं एरिथोब्लास्टिस्ट फिटलिस, एरिथोब्लास्टोसिस और फिटलिस। दोस्तों ये बीमारी होती है ना, इसमें क्या है ना, ये जो जीन है वो आगे जाकर पहले बच्चे को तो नॉर्मल हो जाता है और दूसरे बच्चे जब होंगे, तीसरे बच्चा होगा, तब ये क्या है, एंटीबॉडी है ना, ये प्रतिरक्षी है, ये दोस्तों पहचान लेगी कि ये वही है जैसे, ठीक है। तो उसको फिर ये दूसरे, तीसरे और चौथे जो बच्चे होंगे उनकी यहाँ पर आगे मृत्यु हो जाएगी और उनको बोलते हैं दोस्तों एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस, ठीक है। एग्जाम में पूछा जाता है निम्न में से किस बीमारी के कारण बच्चे की दूसरे, तीसरे और चौथे बच्चे की मौत हो जाती है, तो उसी बीमारी को कहते हैं दोस्तों एरिथोब्लास्टोसिस फिटलिस, ठीक है। अब ये क्या होती है फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ। ये एरिथोब्लास्टोसिस फिटलिस क्या होती है, इसका इलाज कैसे किया जाता है, तो डी एंटीजन इंजेक्शन महिला यानी फीमेल में लगाए जाते हैं। डी एंटीजन, कौन से? डी एंटीजन इंजेक्शन। और दोस्तों दूसरा है आईजी यानी कि जी प्रतिरक्षी यानी कि इम्यूनोग्लोबिन आईजी ज्यादा मात्रा में बनवाई जाती है और उस प्रकार इंजेक्शन दिए जाते हैं, तो उससे ये थोड़ा सा यहाँ पर बच सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों रुधिर समूह आनुवांशिकी यानी कि ब्लड ग्रुप जेनेटिक्स, इसके बारे में बात कर लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है सभी एग्जाम की दृष्टि से फ्रेंड्स। अब दोस्तों यहाँ पर एक एलिल्स चलेगा और एक वो चलेगा प्रोटीन। सभी को पता होगा एलिल्स क्या होते हैं, नहीं है तो आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट बता दिया जाएगा। फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ, एलिल्स जिसे प्रोटीन कहते हैं और समूह में रुधिर समूह का चुनाव करती है एलिल्स प्रोटीन। क्या करती हैं? जो रुधिर समूह का चुनाव कौन करती है? बच्चों में एलिल्स प्रोटीन करती हैं। अब दोस्तों ये 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है IA, एक होता है IB और एक होता है I0, ठीक है। अब दोस्तों ये IA और IB है, ये होते हैं प्रभावी यानी कि डोमिनर, और एक होता है I0, ये होता है अप्रभावी, ठीक है।
आई ओ बोल दो, आई जीरो, आई ओ बोल दो, ठीक है, रिसीवर होता है, ठीक है। अब दोस्तों कार्य की बात कर लेते हैं। तो कार्य रुधिर समूह का चुनाव करना होता है बच्चे में, ठीक। अब दोस्तों रुधिर समूह का चुनाव कैसे करते हैं? तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक एलील ले लिया जाता है, जैसे ए पॉजिटिव रक्त वाला यहाँ पर पिता ले लिया और बी पॉजिटिव रक्त वाली जो रक्त समूह है उसकी एक माता ले ली, ठीक है। दोनों की यहाँ पर एलिल्स के माध्यम से हम जो रिएक्शन होगी वो करवाएंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं आई ए और आई जीरो, एक बार तो लेते हैं और एक बार लेते हैं आई बी और आई जीरो। कैसे लेते हैं यहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है। एक तो प्रभावी से हम रिएक्शन करवा, एक तो प्रभावी लेंगे आई ए और एक अप्रभावी लेंगे, ठीक है। ए पॉजिटिव के साथ एक लेंगे, बी पॉजिटिव के साथ आई बी, यानी माता हो गई, माता का अप्रभावी, माता का प्रभावी और एक अप्रभावी, ठीक है। यहाँ पर ले लिया। और फ्रेंड्स जब आई ए और आई जीरो और आई बी और आई जीरो की जब वो करवाएंगे, क्रॉस फैक्टर करवाएंगे, तो फ्रेंड्स एक तो आई ए हो जाएगा और एक हो जाएगा आई बी, यानी कि ए बी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव हैं तो ए बी पॉजिटिव हो जाएगा। एक तो एक लेंगे दोस्तों आई ए और एक लेंगे आई जीरो, यानी कि ए ओ, यानी कि ए ओ। तो एंटीजन यहाँ पर आपको मैं बता दूं फ्रेंड्स, जो रुधिर समूह होगा इसमें ए पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये दोस्तों कैसे होगा, ये आर एच कारक होते हैं, यानी कि ए बी पॉजिटिव कैसे होगा दोस्तों, पॉजिटिव और पॉजिटिव पॉजिटिव रहते हैं, नेगेटिव 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 रहते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव रहते हैं, और पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव रहते हैं, ठीक है। तीन पॉजिटिव में चलते हैं और एक नेगेटिव में चलता है यहाँ पर। अब दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं, अगला है आई जीरो और यहाँ पर लेते हैं आई बी। तो दोस्तों जीरो और बी, यहाँ पर जीरो यहाँ पर नेगलेक्ट हो जाता है तो यहाँ पर बी पॉजिटिव यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में दोनों साइड से ओ ओ आ जाएंगे तो ओ पॉजिटिव यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो ब्लड यहाँ पर कौन कौन से फैक्टर हो गए, एक तो ए पॉजिटिव रक्त समूह वाला और बी पॉजिटिव माता है, तो इसके जो संतान उत्पन्न होगी फ्रेंड्स वो कौन कौन से रक्त समूह वाली हो सकती है, एक तो ए बी पॉजिटिव होती है, एक ए पॉजिटिव होती है, एक बी पॉजिटिव और एक ओ पॉजिटिव। चार प्रकार की यहाँ पर संतानें उत्पन्न हो सकती है। एग्जाम्पल दूसरा ले लेते हैं फ्रेंड्स, जहाँ पर आप देख सकते हैं आई जीरो और आई जीरो एलील है, तो क्योंकि यह जब पिता ओ पॉजिटिव का शुरू में एलील समूह आई जीरो लेते हैं, मतलब क्या करते हैं फ्रेंड्स, जब पिता ओ पॉजिटिव हो तो एलील समूह आई जीरो लेते हैं, ठीक है। और दूसरा हमेशा आई जीरो ही लेते हैं, यानी कि जो दूसरा लेंगे ना फ्रेंड्स उसमें हमेशा आई जीरो लेते हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर क्या लिया है, जो लिया है आई जीरो। अब ये क्यों लिया दोस्तों, दोनों में आई जीरो इसलिए लिया है क्योंकि ये हमेशा जब भी किसी का क्रॉस फैक्टर आप करवाओगे पिता और माता का, तो हमेशा सेकंड को तो एलील समूह को आई जीरो ही लिया जाता है, और फर्स्ट में दोस्तों जैसे ए पॉजिटिव है तो आई ए लेगा यहाँ पर, और बी पॉजिटिव है तो यहाँ पर आई बी लेंगे, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब हमने दूसरा जो क्रॉस फैक्टर करवाया है यहाँ पर आप देख सकते हैं पिता और माता, जैसे एक तो ओ पॉजिटिव माता है पिता है और एक ए नेगेटिव माता है। अब यहाँ पर पहले दिया था आई जीरो और आई जीरो एलील है, तो यहाँ पर इस दोनों को तो हमने सेम ले लिया आई जीरो और आई जीरो। उसके पहले दोस्तों पिता का ओ पॉजिटिव है तो हमने आई ओ ले लिया, और ए पॉजिटिव है तो आई ए यहाँ पर ले लिया। अब तीनों यहाँ पर हमने जैसे आई जीरो और आई ए का क्रॉस फैक्टर करवाया, तो आई जीरो और आई ए का हो गया ओ ए, और ओ ए का हो गया दोस्तों ए पॉजिटिव, ठीक है। अब यहाँ पर आई जीरो और एक ये हो गया आई जीरो, दोनों हो गए ओ पॉजिटिव। दोनों में कौन मजबूत बनेगा, तो दोस्तों ओ पॉजिटिव ने मजबूत बनेगा। उसके बारे में आई जीरो और यहाँ से ले लिया हमने आई ई, तो ओ और ए यहाँ पर हमने ले लिया था। ओ में दोस्तों ये ओ तो है ना, ये नेगलेक्ट हो जाता है, और ये ए पॉजिटिव ये थोड़ा मजबूत बन जाता है, ठीक है। उसके बाद में आई जीरो और ओ जीरो, मतलब दोनों जीरो बन जाएंगे तो ओ पॉजिटिव बन जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर इसमें बात की जाती है तो यहाँ पर दो प्रकार के रक्त समूह बन सकते हैं, जैसे पिता ओ पॉजिटिव वाला रक्त समूह है, माता जी का इसकी का है ए नेगेटिव वाला। तो दोस्तों एक तो ओ पॉजिटिव वाला बनेगा, दोनों में सेम है, तो एक तो यहाँ पर ये हो जाएगा और एक ए पॉजिटिव हो जाएगा, तो ऑप्शन यहाँ पर ये हो जाएगा ए पॉजिटिव और ओ पॉजिटिव, दो प्रकार के। अब दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है उसमें देख लीजिए, जीरो एलिल्स अगर नहीं लेंगे, यहाँ पर फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ, ओ पॉजिटिव की जगह अगर मान लो जो ए बी नेगेटिव आपको दे दिया है, और आप कह रहे थे कि सर हमेशा अगले लास्ट में तो हम आई जीरो ही लेंगे दोनों में, दोनों कंडीशन में। अब यहाँ पर आई जीरो ले लिया और यहाँ पर क्यों नहीं लिया आई जीरो, तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं यहाँ पर ऑलरेडी ए बी नेगेटिव है,
तो आई ए हो जाएगा और आई बी हो जाएगा। ये तब कंडीशन में हमको लेना है, तब हमारे यहाँ पर जो ब्लड ग्रुप की बात की जाती है, जैसे एक तो सिंगल ओ पॉजिटिव हो, एक ए पॉजिटिव ए नेगेटिव, एक बी पॉजिटिव बी नेगेटिव हो, तब जाके बात कर लेते हैं दोस्तों। जैसे यहाँ पर बी नेगेटिव है तो यहाँ पर इसके साथ में आई एल हमने ले लिया है आई जीरो, ठीक है। तो इस प्रकार नहीं लेते हैं क्योंकि इससे पहले ही जोड़ दिया जाता है, ये पहले ही आई जीरो है ना, इसके साथ में ये जुड़ा हुआ है, तो इस प्रकार हम नहीं लेते हैं, ठीक है। और ए बी है ना फ्रेंड्स, ऑलरेडी ये दोनों पावरफुल होते हैं, जब दोनों आते हैं तो नई संतान ए बी ही होगी यहाँ पर, ठीक है। नई संतान ए बी आएगा तो ए बी ही यहाँ पर प्राप्त होगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं आई ए का साथ में आई बी करवाएगा तो ए बी। अब ए बी में दोस्तों दोनों में कौन सा मजबूत होगा, पावरफुल होगा, ए बी नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पर नेगेटिव है तो नेगेटिव बनेगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों आई ए, एक तो आई ए और दूसरा हो गया आई जीरो। ए और जीरो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, जीरो को नेगलेक्ट मतलब जो होगा ए अधिकतर बनेगा। तो ए में दोस्तों कौन सा है, यहाँ पर ऊपर नेगेटिव दिया गया है तो ए नेगेटिव बनेगा, ठीक है। यानी कि नेगेटिव और नेगेटिव नेगेटिव बनता है फ्रेंड्स, सभी को पता भी होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में आई ए और ले लिया जाएगा यहाँ पर अगला, मतलब बी आई बी और आई बी, आई बी और बी दोनों बी हो जाएंगे तो बी नेगेटिव यहाँ पर मजबूत बन जाएगा। और उसके बाद में आई बी और आई जीरो है तो बी नेगेटिव यहाँ पर बन जाएगा। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों थोड़ी सी यहाँ पर पढ़ लेते हैं, सर्वदाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर रक्त समूह कौन सा होगा। तो दोस्तों ओ नेगेटिव, कोई भी एंटीजन इनमें नहीं होता है। सर्वदाता ये सभी को दे सकते हैं ब्लड। ओ नेगेटिव वाले जो रुधिर वर्ग वाले स्टूडेंट्स हैं, वो मतलब कोई व्यक्ति है, वो सभी को यहाँ पर ब्लड दान कर सकता है और इसमें कोई एंटीजन नहीं होता है, कोई प्रतिरक्षी, ठीक है, मतलब कोई एंटीजन। दोस्तों सर्वग्राही की बात कर लेते हैं, तो यूनिवर्सल रिसेप्टर यानी कि ये सभी से ले सकता है, ठीक है, ए बी पॉजिटिव, ओके। उसके बाद में दोस्तों सीरम है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सीरम को बोलते हैं दोस्तों, सीरम का जो अध्ययन होता है उसे बोलते हैं सीरोलॉजी। ऐसा रुधिर समूह जिसमें कोई रुधिर स्कंदक कारक फाइब्रिनोजन व कोई रुधिर कोशिका नहीं होती है उसे सीरम कहते हैं। क्या होता है, ऐसा रुधिर जिसमें कोई रुधिर स्कंदक कारक यानी कि फाइब्रिनोजन और कोई रुधिर कोशिका नहीं होती है उसे सीरम कहते हैं फ्रेंड्स। दोस्तों रुधिर कोशिका कौन सी नहीं होती है, आरबीसी नहीं होती है, डब्ल्यूबीसी नहीं होती है और प्लेटलेट्स नहीं होती है, ये नहीं होती है तो उसे यहाँ पर सीरम कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और फाइब्रिनोजन इनमें से निकाल दिया जाए तो ये बचा हुआ जो रिमेनिंग पार्ट्स होगा दोस्तों उसे कहते हैं सीरम। विभिन्न रोगों की जांच करने के लिए ये काम आता है सीरम, ठीक है। अब दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ ब्लड ग्रुप यानी कि रुधिर समूह है और कौन इसे दान कर सकता है, कौन रुधिर ले सकता है। 8 प्रकार के यहाँ पर ब्लड ग्रुप आपको दिखाए गए हैं। सबने यहाँ पढ़ा होगा कि ए बी प्लस यानी कि ए बी पॉजिटिव है, वो है सर्वग्राही यानी कि सभी को यहाँ पर खून दे सकता है, मतलब सभी से खून ले सकता है ये, ठीक है। और एक पढ़ा है आपने ओ नेगेटिव जो कि सर्वदाता है यानी कि सभी को खून दे सकता है। और दोस्तों लेने की बारी आए तो ये ओनली मतलब ये दे सकता है और इसको अगर कोई देगा तो ओ नेगेटिव इसको देगा, ठीक है, दान करने की बात की जाती है। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ बताता हूँ, सबसे पहले ए पॉजिटिव जो रुधिर समूह है, ए पॉजिटिव की बात कर लेते हैं। तो ए पॉजिटिव दोस्तों हमेशा ए पॉजिटिव और ए बी पॉजिटिव है, इन दोनों को ही यहाँ पर दान करेगा। यानी कि ये इतना लालची है कि ये एक खुद को पॉजिटिव ए पॉजिटिव को दान करेगा, खुद के जो रक्त समूह है उसको, और एक ए बी पॉजिटिव इसको दान करेगा। लेने की बारी आए तो फ्रेंड्स ये है ना रुधिर समूह, ये ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव से ले लेगा, एक तो ए पॉजिटिव से ले लेगा, ए नेगेटिव से ले लेगा, ओ पॉजिटिव से ले लेगा और ओ नेगेटिव से ले लेगा, ठीक है। अब फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, ए नेगेटिव वाले रुधिर समूह की बात कर लेते हैं। तो ये ए पॉजिटिव को भी दान कर देगा, ए नेगेटिव को दान कर देगा, ठीक है, ए बी पॉजिटिव को दान कर देगा और ए बी नेगेटिव को दान कर देगा। उसके बाद में दोस्तों ये है ना ए नेगेटिव और ओ नेगेटिव से यहाँ पर रुधिर ले सकता है। ए नेगेटिव वाला ये तो ओ नेगेटिव और ए नेगेटिव दोनों से ले सकता है। बी पॉजिटिव की दोस्तों बात कर लेते हैं। तो बी पॉजिटिव में दोस्तों बी पॉजिटिव को दान कर सकता है और एक ए बी पॉजिटिव दोनों को दान कर सकता है। और लेने की बारी आए तो फ्रेंड्स ये बी नेगेटिव से भी ले लेगा, बी पॉजिटिव से ले लेगा, ओ नेगेटिव से ले लेगा और ओ पॉजिटिव से ले लेगा। बी नेगेटिव रक्त समूह की बात कर लेते हैं। तो दान तो ये बी नेगेटिव को भी कर सकता है, बी पॉजिटिव को भी कर सकता है, ए बी नेगेटिव और ए बी पॉजिटिव, इन 4 प्रकार के जो रुधिर दान है ये कर सकता है। लेने की बारी आए तो दोस्तों ये बी नेगेटिव से लेगा खुद के समूह और एक ओ नेगेटिव से लेगा। इन दोनों से लेने के बाद में दोस्तों ये ले सकता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं ए बी पॉजिटिव जो कि सर्वग्राही है।
सर्वग्राही यानी कि सभी से खून ले सकता है। ये कितना सेल्फिश है फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं। ए बी पॉजिटिव, ये अगर दान करने की अगर बारी आए तो दोस्तों ये खुद के सामान को ही दान कर सकता है, यानी ओनली ए पॉजिटिव। ए बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव सर्वग्राही होता है। क्यों होता है फ्रेंड्स? ये एक तो ए बी पॉजिटिव को ही डोनेट कर सकता है, उसके अलावा ये जो रुधिर है ना वो सभी से ले सकता है, सभी से ले लेगा और एक को दान करेगा जो खुद का होगा ना उसी को। ठीक है, इतना सेल्फिश है दोस्तों। मैं आपको बता दूं, ये ए पॉजिटिव से भी ले सकता है, ए नेगेटिव से भी ले सकता है, बी पॉजिटिव से ले सकता है, बी नेगेटिव से ले सकता है, ए बी पॉजिटिव से ले सकता है, ए बी नेगेटिव से ले सकता है, ओ पॉजिटिव से और ओ नेगेटिव, यानी कि सभी प्रकार के 8 प्रकार के है ना उनसे ये रुधिर ले सकता है। तभी तो इसे कहा गया है कि सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है, तो दोस्तों ए बी पॉजिटिव हो जाएगा सर्वग्राही। यानी कि इतना सेल्फिश है दोस्तों, ये खुद वाले जो रक्त समूह है उसी को दान कर सकता है और सभी से ले सकता है। ए बी पॉजिटिव की बात कर, ए बी नेगेटिव में दोस्तों ए बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव दोनों को यहाँ पर दान कर सकता है। ए नेगेटिव, बी नेगेटिव और ए बी नेगेटिव और ओ नेगेटिव है उनसे ये ले सकता है। उसके बाद में ओ पॉजिटिव की बात कर लेते हैं, तो ओ पॉजिटिव वाले दान कर सकते हैं ए बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव और ओ पॉजिटिव, इनको तो ये दान कर सकता है और लेगा ये ओ नेगेटिव और ओ पॉजिटिव से। ठीक है, उसके बाद में ओ नेगेटिव वाला जो सर्वदाता कहलाता है, क्यों कहलाता है, यानी कि फ्रेंड्स ये डोनेट कर सकता है ओ नेगेटिव वाला ए पॉजिटिव को, ए नेगेटिव को, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ओ नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, इन सभी को ये दोस्तों दान कर सकता है। और अगर लेने की बात आए तो फ्रेंड्स इसको कोई भी नहीं लेगा, मतलब कोई भी इसको डोनेट नहीं करेगा, ये ओनली ओ नेगेटिव से ही यहाँ पर रुधिर ले सकता है। तो समझ में आ गया होगा दोस्तों। ठीक है, इसकी पीडीएफ दोस्तों आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगी। दोस्तों रियरेस्ट ब्लड की बात कर लेते हैं, यानी कि कम पाए जाने वाले रुधिर समूह हैं, तो उनकी बात कर लेते हैं दोस्तों। गोल्डन ब्लड यानी कि गोल्डन रुधिर समूह है जो कि प्रतिजन इनमें नहीं होता है, नो एंटीजन। और इंद्रा ब्लड ग्रुप जो कि दोस्तों गुजरात में मिला था पहले और एक महिला में मिला था, यानी कि जैसे कि इंडिया में मिला था, इससे इसका शुरू में जो आपको प्रतीक दिया गया वो दिया है, और इंडिया और आर ए से कोई आर पे नाम होगा लेडीज का, तो इस प्रकार यहाँ पर इंद्रा ब्लड ग्रुप दे दिया जो कि गुजरात में पहली एक महिला में मिला था। अगला है दोस्तों बॉम्बे ब्लड ग्रुप जो कि मुंबई में मिला था। ठीक है, H1। ओके, और दोस्तों हेमेटोलॉजिस्ट की बात कर लेते हैं। एक रक्त विशेषज्ञ है हेमेटोलॉजिस्ट वाई एम बिंडे, और जो इन पर रिसर्च कर रहे हैं, किस पर, रियरेस्ट ब्लड ग्रुप है उन पर, एक वाई एम बिंडे नामक एक वैज्ञानिक है, हेमेटोलॉजिस्ट है, रक्त विशेषज्ञ, वो इस पर रिसर्च कर रहे हैं। अब फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ, कल हम शुरू करेंगे सेल यानी कि कोशिका, और कोशिका के बारे में दोस्तों कंप्लीट अध्ययन करने वाले हैं कल की वीडियो में। एक भी क्वेश्चन आपका रहेगा नहीं। और फ्रेंड्स जो आपको हमने रुधिर समूह बताए हैं वो काफ़ी अच्छे आपके समझ में आ चुके होंगे शायद। अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर देना। दोस्तों टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से डाउनलोड कर लेना ये पीडीएफ पूरी, और सभी पीडीएफ हमने वहाँ पर डाल दी गई हैं। इकोनॉमिक्स की पीडीएफ भी डाल दी है, और इससे पहले हमने मैथ्स के फॉर्मूले बताए थे, तो मैथ्स के फॉर्मूले की पीडीएफ भी आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगी। रेलवे के इंपॉर्टेंट नोटिस वहाँ भी आपको देखने को मिल जाएंगे। साथ ही फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो आपकी ये प्ले लिस्ट है जो हम साइंस की बायोलॉजी चला रहे हैं वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने को मिल जाएगी। और इससे पहले मैथ के जितने भी फॉर्मूले बन रहे थे एक वीडियो में है, 40 मिनट की वीडियो है फ्रेंड्स, एग्जाम से पहले जाओ तो उसको देखकर जरूर चले जाना। ठीक है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ पर सब आपको देखने को मिल जाएंगी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो।